जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं उसका आज दूसरा लेक्चर है। बहुत तगड़ा और अच्छा सवाल है। तगड़ा नहीं, अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है और हर एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया गया है। जब ये पांचों सीरीज देख लेंगे ना तो आपका ऑलमोस्ट एक बार फिर से रिवीजन जैसा हो जाएगा। बहुत चीज़ें आपकी रिफ्रेश हो जाएंगी, आप रिकॉल हो जाएंगे, मतलब लगेगा कि नहा धोवा के एक बार मैथ को फिर से समझ लिए। इस तरीक़ा से सवाल को सजाया गया है और ये एक्सपेक्टेड भी है। और एक्सपेक्टेड है इसीलिए आपको नहीं देखना है, यहाँ से आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट तरीके से सवालों के जरिए, इसीलिए आपको देखना है। जरूरी नहीं कि जो एक्सपेक्टेड है वही आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन एक तरीका है, एक सवाल के सारे के सारे सवालों को एक लेवल के तहत सजा दिया गया है। हर एक टॉपिक से सवाल को लिया गया है और कुछ मुश्किल सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम में फिक्स है कि ऐसा सवाल आता है, कई एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर वो सब सवाल अगर डाला जाए तो उस सब में ना कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, उसको कैसे स्किप करेंगे, इस टाइप के सवाल भी हम लोग देखेंगे। कुछ सवाल आपका ऐसा होगा जिसको आप देखते ही आंसर कर पाएंगे। तो हर एक तरीके का सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए। अब सोचने समझने रोने धोने का वक्त गया। अभी जो आपके पास 4-5 दिन टाइम बचा है, 3-4 दिन, उसमें आपको बस करना क्या है भैया। सबसे पहला बात कि आपका जो छूटा हुआ है, आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरा छूट रहा है, तो उसको ना 4-5 घंटे का समय देके उसको कंप्लीट कर लिया जाए, बढ़िया से कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी रिवीजन खेलते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। अब आप डेली बेसिस पे टेस्ट लगा सकते हैं 2 घंटा, और हर दिन आपको सारा टेस्ट नहीं लगाना है। कभी पेपर 1 का लगा लिए, कभी पेपर 2 का लगा लिए, कभी पेपर 3 का लगा लिए, ऐसे लगाना है। तो ना आपको आपका दिमाग हल्का भी रहेगा और एक बैलेंस वे में काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, आप इसको थोड़ा प्यार दीजिएगा और भाई मेरे वीडियो को थोड़ा बढ़ाओ, सपोर्ट करो, तभी तो और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग झारखंड पुलिस में लगने वाले हैं, तगड़ा तरीका से कंटेंट आपको वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक हो जाएगा। और आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, हो सके तो पेन पेपर लेके बैठिए, सवाल को लगाते जाइएगा। जैसे बस एक आप इसको ना एंटरटेनमेंट समझिए, लोड लेके मत बैठिएगा। तो फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 5G डाटा फ्री है ही, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए कि ताकि आपको वीडियो और अच्छा से दिखे। और जैसे ही वो वाला बोर्ड हो जाएगा तब तो फिर चकाचक है, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, उस पर सब कुछ एकदम HD क्वालिटी में आपको दिखेगा। HD में तो आपको यहाँ भी मिल रहा है, बट है थोड़ा सा होता है, सबका दिमाग अभी वहीं पे जाके फिक्स हो गया है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में। अच्छा भाई, कंसेप्ट तो आपको हम भी ज़बरदस्त तरीक़ा से दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि रीच नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक है कि हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली साउंड नहीं है, पर जैसे जैसे क्षमता आएगा हम लोग धीरे धीरे सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन पर्पज़ है, क्वालिटी देना, क्वालिटी डिलीवर करना, वो हम लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं। हाँ, इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है, उस बोर्ड पे मेहनत थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे मेहनत, और कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। आप जिस दिन मेहनत करना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपका जो है ग्रोथ है वो रुक जाएगा और आप धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जो होना होगा होके रहेगा। ठीक है, देखिए 2 सवाल एकदम अच्छा लेवल का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है और आपके प्रैक्टिस सेट में भी है, इसीलिए ये सवाल यहाँ है। बहुत बढ़िया सवाल है। करना कैसे है समझाते हैं डिटेल में, समझिएगा कि आपको कितना मेहनत करना, आपको कितना काम करना होगा कि ताकि आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लोड नहीं लेना है, आपको पहले ही बोले, बनेगा तो ठीक, आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ना इसको देख लेते हैं। कहता है कि यदि 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b बराबर 17 दिया है तथा 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो, तो a और b का आपसे वैल्यू पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इस सवाल को बनाने की बात करेंगे तो सर इसके 2 इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुना भाग लगाना होगा, तब जाके लंबा चौड़ा में आंसर आएगा। हमसे पूछा है ए और बी का वैल्यू कितना है। तो भाई 4 ऑप्शन है ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका जल्दी करने का क्या है, क्या वैल्यू को ही पुट कर दीजिए। तो 2 का पावर ए रखा है और 3 का पावर बी रखा है, दोनों को जोड़ा तो 17 आया। आप ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ के 17 लाया। अगर हम b का पावर 3 रख दें तो 3 का, अगर हम b का वैल्यू 3 रख दें तो 3 का पावर 3 27 हो जाएगा। अकेले b 3 का पावर 3 आपका 27 देगा और है यहाँ पे 17। इसका मतलब ये है कि हम b का वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं। तो b का वैल्यू 3 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। अब या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर b का वैल्यू 2 रखते हैं और a का वैल्यू 3 रखते हैं तो a का वैल्यू 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 8 और b का वैल्यू 2 मतलब 3 का पावर 2 मतलब 9 और 9 और 8 कितना हुआ 17 और 17 है भी। अगर यही चीज़ इसमें सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर मिल गया। तो a का पावर क्या रखना है, a का वैल्यू 3 रखना है तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है सर 32 होता है। मतलब ये आपको देगा 32। और यहाँ पे ध्यान दीजिए b का वैल्यू 2 है तो 2 और 1 3, तो 3 का पावर 3 27। क्या 32 में 27 गया तो 5 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो प्यार से धीरे से आंसर करके निकल जाएंगे, ठीक है। इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना था क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, 5 नहीं दिखेगा आपको, या आपको 17 यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। कहता है कि यदि a का वैल्यू जो है √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है और b का वैल्यू √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है और √5 का वैल्यू अलग से दे रखा है 2.236 है, तो a² + ab + b² a² - ab + b² का मान क्या होगा। अगर सबका वैल्यू रखने लगे तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा ये आप समझ सकते हैं। वैल्यू आपको रखना नहीं है, करना क्या है देखिए ध्यान से। कुछ चीज़ ना आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इस वाला एक्सप्रेशन को आपको तोड़ना पड़ेगा, तो हम यहीं पे इसको मिटा देते हैं। क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और माइनस का ab, और नीचे वाले को a - b का होल स्क्वायर और प्लस का ab। देखिए तो a + b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab होगा और यहाँ -ab घटाए हैं, मतलब ये आ जाएगा प्लस का ab। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये पहले से मालूम होना चाहिए। अब आपके सामने चैलेंज क्या है कि आपको a + b का वैल्यू चाहिए और आपको a - b का वैल्यू चाहिए और आपको ab का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला जो नज़र जाना चाहिए वो ab पे जाना चाहिए। मतलब a और b को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अलजेब्रा में बहुत डिटेल में बताएं आपको, a और b को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्लस होगा ऊपर और माइनस होगा नीचे, ठीक है। a और b को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये √5 + 1 √5 + 1 कट जाएगा, क्या ये √5 - 1 का नीचे का √5 - 1 से कट जाएगा। मतलब a गुना b आपका क्या आ जाएगा सर, a गुना b आपका आ जाएगा 1, a गुना b क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको a और b का वैल्यू चाहिए अलग अलग, तभी ये सॉल्व होगा। ab का तो वैल्यू 1 मिल गया। अब देखिए अगर a का वैल्यू चाहिए तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब इस टर्म को, इस पूरे टर्म को √5 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √5 - 1 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो
नीचे जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बनता है, जिसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 5 में 1 गया तो 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। ध्यान दीजिए कितना बचा सर? 4 बचा। और ऊपर मेरा क्या बना? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6 माइनस 2ab, तो ये हो गया 2 रूट 5। अब ध्यान दीजिए, अगर ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर रह जाएगा 3 माइनस रूट 5 और नीचे ये 2 से 2 ऊपर कट जाएगा, मतलब a का वैल्यू आया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब आपको b का वैल्यू नहीं निकालना है, आप देखिए कि a का उल्टा है b। a क्या है? रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, और b क्या है? रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, मतलब a जो है b का उल्टा है ना। तो b का डायरेक्ट वैल्यू हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये लिख देंगे। अब आपके सामने कोई भी समस्या नहीं है। अब सीधा इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे ना, देखिए एकदम ध्यान से आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। जोड़ेंगे ना तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, देखिए हर नीचे में सेम है, तो भाई ये तो 2 का 2 रह जाएगा नीचे में, और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, तो रूट 5 आपका कट जाएगा, रूट 5 कट जाएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा सर? 3 आएगा। और 3 नहीं, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस में ए बी का वैल्यू 1 अपॉन, नीचे देखिए जब अब की बार a माइनस बी को घटाएंगे तो सर a माइनस बी को जब घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, आखिरी वक्त में आपको फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, समझिएगा जरूर, ठीक है। तो अब की बार जब घटाएंगे तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा, तो अब की बार ना मेरा भाई ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा ना वो बचेगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब देखो क्या बचेगा? बचेगा आपका ये आपका प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा सर? माइनस रूट 5 2 रूट 5 हो जाएगा, और इसको 2 से 2 अगर काट देंगे ना भाई तो माइनस का रूट 5 बचेगा, और उसका भी स्क्वायर मतलब 5 और प्लस में 1, तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 6, इसको आप 4/3 लिखेंगे, और 4/3 को क्या 1.33 लिख के आंसर क्लियर कर देंगे। ये अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और सवाल का रूप देख के ना आप डर जाइएगा, लेकिन जैसे ही आपको ये चीज़ मालूम होगा आप आसानी से काम को ख़त्म कर दीजिएगा। तो इस टाइप का जितना भी सवाल बनता है ना, इसी मेथड से आपको बनाना होगा, ठीक। सवाल को देखिए, एवरेज के बहुत ही अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं, छोटू वाला को। छोटू वाला आपका जो है कहता है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। आपको लोड नहीं लेना है, सिर्फ देखिए ध्यान से और समझिए, ठीक है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत कितना है? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर x संख्या का औसत y स्क्वायर है तो x संख्या का टोटल सम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर x संख्या का टोटल सम x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही। अगर y संख्याओं का एवरेज x स्क्वायर है, y नंबर्स का एवरेज x स्क्वायर है, तो टोटल y नंबर्स का सम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x संख्याओं का सम और ये हो गया y संख्याओं का सम, ठीक है। हमसे पूछा है दोनों का
एवरेज, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद x प्लस वाई से भाग देंगे, तभी ना एवरेज निकलेगा भाई। तो अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स वाई जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस एक्स बचेगा और नीचे क्या है, x प्लस वाई है आपका, ठीक है, y प्लस एक्स बचेगा, नीचे हमारा क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। तो ये तो हमारा कट कुट आ जाएगा, एवरेज क्या आ गया, एक्स वाई, और एक्स वाई हमारा क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया। लोड लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फैक्ट्री वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। सबका एवरेज जो है सैलरी 8,000 रुपया है। कोई भी फैक्ट्री में है उनका एवरेज सैलरी सबका 8,000 रुपया है। इसमें से 7 टेक्नीशियन है, 7 टेक्नीशियन का एवरेज वेतन 12,000 है और शेष जो है लेबर क्लास के लोग हैं उनका एवरेज वेतन 6,000 है। तो इस फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लेबर का कितना संख्या है, कितना लेबर है टोटल। देखिए एलिगेशन मेथड से ऐसे सवाल को उड़ा दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर आप इसमें एवरेज का दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एलिगेशन कैसे लगाना है, लगाना आना चाहिए। जो एवरेज है ना उसको हमेशा बीच में रखिए, ये सबके लिए है 8,000, ठीक है। तो इसमें जो आपका टेक्नीशियन है 7 टेक्नीशियन, इसको 7T लिखते हैं, इनका वेतन है 12,000 एवरेज वेतन, ठीक है। और जो आपका लेबर है, बाकी मान लेते हैं कि x ठो लेबर है, ठीक है, x लेबर है, इनका जो एवरेज वेतन है वो 6,000 है, ठीक है। घटा दीजिए, ऐसे ऐसे घटाते हैं तो इधर 8,000 में 6,000 गया, 2,000 बचा, और इधर 12 में 8,000 गया तो 4,000 बचा। तो जो रेशियो इनका होगा, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो 7 टेक्नीशियन और एक्स लेबर का होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 1:2 निकल के आ रहा है ना, मतलब इसका रेशियो इसके बराबर है। तो देखिए 7 लेबर है, 7 टेक्नीशियन है और x लेबर है, इनका रेशियो 1:2 है। तो यहाँ से क्या x का वैल्यू 7 दूना 14 नहीं होगा, मतलब लेबर कितना है 14। तो हमसे लेबर के बारे में नहीं पूछा है, बोल रहा है कि टोटल कुल कितना लेबर है, सब मिला के भाई टेक्नीशियन भी है तो वो भी लेबर है, ठीक है। तो 14 यहाँ और 7 टेक्नीशियन, 14 और 7 टोटल 21 लेबर है आपका, ठीक है। टोटल आपका 21 लेबर इसमें है। दोनों सवाल अच्छा सवाल है, बस आपको देखते जाना है, लोड नहीं लेना है, और देखते देखते थोड़ा सा शेयर मार देना। कमेंट में अगर कुछ आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए टेलीग्राम भी है, उसका लिंक भी दिया हुआ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों सवाल को देखिए, एकदम बताया ना कि भाई बांट दिए हैं, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। मेन सवाल जो आता है बार बार एग्जाम में। तो सबसे पहले इसको देखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल। कहता है कि अमित अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 10 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके घर और स्कूल के बीच कितना दूरी है, बहुत फेमस सवाल है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस इस स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वो इस स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। देखिए लेट से पहुंचेगा ना, इसका मतलब है कि वो पहले से अपना स्पीड कम कर दिया है। पहले वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो समय से 10 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा था। मान लो उसका अमित को स्कूल पहुंचना है 10 बजे तो वो 9:50 में पहुंच जा रहा था, और वो दूसरा दिन जैसे ही अपना स्पीड पहले से कम कर लिया, अब वो स्कूल 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। मतलब पहुंचना था 10 बजे, अब पहुंच रहा है 10:10 पे। तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना है, डायरेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर आपको लिख देना है, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे दोनों स्पीड को घटा दीजिएगा और इनटू टाइम। अब टाइम को क्या करना है देखिए, तो S1 इंटू S2, तो 4 गुना 3 12,
और 4 माइनस 3 नीचे में 1 आ जाएगा इनटू टाइम। जब पहले और बाद रहे, यहाँ एक बार टाइम से पहले पहुँच रहा है और एक बार टाइम से बाद पहुँच रहा है, तो दोनों टाइम को जोड़ देना है आपको। तो 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद 20 मिनट, और यहाँ पे मिनट है और आंसर हमसे किलोमीटर में पूछा है, तो मिनट को आवर में बदलना होगा। तो 20 मिनट और इसको आवर में बदलेंगे तो 60, तो 20 तिहाई 60 और 3 चौके 12, मतलब 4 किलोमीटर उसका घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है। सीधा ये आपको याद रखना है, ये वाला चीज़ इसको याद रखिएगा। ये सवाल चुटकी में हो जाएगा, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस सवाल पे ये टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क तो आसान ही है, टेंशन नहीं लेना इसका। कहता है कि 20 औरत एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है तथा 16 आदमी इसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहता है कि एक आदमी और एक औरत की कार्यक्षमता का अनुपात पूछा क्या है, एक आदमी और एक औरत, एक मेन और एक वीमेन। तो 16 आदमी 16 मेन इस काम को करता है 15 दिन में, और इसी काम को 20 वुमेन करती है 16 दिन में। तो ये वर्क बराबर हो गया। यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो आपको मिल जाता है। तो 16 से 16 गया और 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में। तो अगर हम इसको अब 2 चीज़ समझिए, एक तो 3 आदमी बराबर 5 औरत है, ये भी समझ लीजिए। अब इनका रेशियो भी यहाँ से निकल जाएगा कि मेन इज टू वुमेन क्या होगा, तो सर ये 5 चौके 20 ना 4, तो ये हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब ना फेमस सवाल है जो कई एक बार एग्जाम में आने का संभावना रहता है, इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेशन में भी दिया गया है, पहले भी आपको बताया है, टेस्ट सीरीज में भी है, सब जगह आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा ताकि आपका ना प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। एक सवाल आपका परसेंटेज से, एक सवाल आपका ट्रिगो से है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देखिए, कहता है कि cos 100 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री किसके बराबर है। अब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ना तो 100 डिग्री का वैल्यू मालूम है, ना तो 10 डिग्री का वैल्यू मालूम है, कैसे बनेगा। आप और गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फॉर्मूला होता है cos a, अच्छा एक मिनट यहाँ पे देखिए प्लस था कि माइनस था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, एक मिनट ठीक है ना। तो अगर आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब जैसे ही आपको ये वाला मालूम होगा ना, क्या यही चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 10 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 100 माइनस 10 डिग्री बराबर आपका ये दिया हुआ है। तो cos 100 माइनस cos 10 कितना, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। सीधा आंसर फॉर्मूला पे बिठा देता है भाई, तो याद रहेगा तब ना बनेगा, नहीं तो आप फिर इसका वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि एक परीक्षा में A ने B से 10% कम, B ने C से 25% अधिक तथा C ने D से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि A ने 500 में से 360 नंबर प्राप्त किया तो भैया D को कितना अंक मिला। अब जिसका नंबर दिया है उसी से हमें आंसर आएगा। A का टोटल नंबर दिया है 500 में से 360, ठीक है, और D का हमसे परसेंट पूछा है, मार्क्स नहीं पूछा है। अब ये निकालना होगा कि D को कितना नंबर मिला, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे इसको तोड़ा जाएगा। तो मान लेते भैया D को D नंबर मिला, और D को जितना मिला उससे 20% कम C को मिला, मतलब C को जो नंबर मिला वो D का 80%। तो 80% को क्या लिखेंगे सर, 4/5, कैलकुलेशन करके लिखते जाइए। अब ये नंबर हो गया C का,
अब बी से सी का कंपेयर है कि बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया और ये नंबर है सी का, तो सी से 25% अधिक मतलब 125%, 125/100 मतलब 5/4। अब ये नंबर किसका हो गया? बी का नंबर हो गया। और ए और बी का के बारे में कहा है कि ए ने बी से 10% कम, तो ये नंबर किसका बना? बी का बना। और बी से 10% कम मतलब 90%, तो 90% को हम क्या लिख दें? 9/10। अब ये नंबर किसका बन गया? ए का। और ए का नंबर कितना दिया है? 360। अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपका डी का वैल्यू, तो 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 9 चौके 36, 40 गुना 10, डी को मिला 400 नंबर। तो डी कितना मार्क्स लाया है ये नहीं पूछा, पूछा कितना परसेंट लाया। तो भाई यहाँ टोटल मार्क्स कितना का है? 500 का है। 500 में से 400 ले आया, तो भैया 4/5 लाया। और 4/5 को कितना बोलते हैं? 80% बोलते हैं ना। सीधा 80% आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो 100% लगा लीजिए। 5 दूना 10, 20 चौके 80% हो गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, जिस भी तरीका से आपको सॉल्व करना हो बस आप देखते जाइए। आपसे यही कहना है कि आप लोड मत लीजिए, नहीं बन रहा है फिर भी देखते जाइए, कुछ ना कुछ बात बनेगा। अगर आपका एकदम वीक भी होगा ना तो कुछ ना कुछ बात वहाँ पे बनेगा जाके, इसीलिए बस अब देखते जाइए वीडियो। ठीक है, एक आपका लीनियर इक्वेशन से है, मूल निकालने वाला है, और दूसरा है आपका मेंसुरेशन के 2D से। तो सबसे पहले इसको देखिए, कहता है कि समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूलों में से एक x = 2 है। एक मूल इसका दे दिया है x = 2, दूसरा मूल आपसे पूछा है कि x का दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यू होगा। ठीक है, उसमें से एक दे दिया है x = 2, तो जो दे दिया है अगर हम इसमें x का वैल्यू 2 रख दें तो k का वैल्यू आ जाएगा, और फिर इसी इक्वेशन में k का वैल्यू रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल जाएगा, और फिर वहाँ से हम दोनों रूट निकाल लेंगे, दोनों मूल निकाल लेंगे। तो अगर हम x = 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 4, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे माइनस है प्लस है, रुकिए 1 मिनट, पे माइनस है प्लस है, ये आपको लगता है मिस्टेक हो गया। हाँ माइनस है, वही तो यहाँ पे ना माइनस है। ठीक है, और जैसे ही x = 2 रखेंगे तो इस इक्वेशन में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 दूना 12 प्लस k = 0। तो ये +4 में -12 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, उधर लेके जाएंगे, k का वैल्यू मिल गया 8। अब आपको k का वैल्यू यहाँ पे 8 रख देना है, और जैसे ही रखेंगे तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट मिल जाएगा। x² - 6x + 8 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो एक हो जाएगा आपका अच्छा लीजिए तोड़ दे रहे हैं, -4x प्लस का 2x प्लस का 8 = 0। ऐसे होगा, x यहाँ से कॉमन लेंगे, x - 4 यहाँ से आएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, माइनस। ठीक है, -2 कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा x - 4। ठीक है, अब x - 4 एक यहाँ से कॉमन और यहाँ से x - 2, तो आसान हो गया। अब देखिए बराबर 0, तो x का 2 वैल्यू आया, एक 2 आया, एक 4 आया, तो 2 वाला तो दे दिया था, दूसरा वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल था। ठीक है, इसको देखिए, इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल को आप देखिए, कहता है कि समलंब चतुर्भुज एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया दे दिया है 1440 मीटर स्क्वायर के समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। लंबी समांतर भुजा की दूरी पूछा है, की लंबाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको फिगर से समझ लीजिए, एकदम आसान सवाल है। ये है, ये मेरा हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, इनका जो साइड्स का रेशियो दिया है जो पैरेलल है 5:3, तो इसको मान लिए 5x और ये मेरा हो गया 3x। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 24 मीटर और इसका एरिया दे दिया है।
ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर 1440 बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 8 5 और 3 8x गुना हाइट 24, यही ना हो गया। अब देखो 24 छक्के 144, 2 से 4 बार में 4x, 4 से 15 बार में, तो सर x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। और सबसे लंबी समांतर भुजा यही है 5x, तो 15 पचे 75 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल था, फिगर भी आपको नहीं बनाना था, समझाने के लिए बना दी। फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट गुना लंबाई, इन दोनों के बीच की दूरी या ऊंचाई, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। तो ये 2 सवाल आपको एकदम अच्छा से समझ में आया, सजा दिए हैं, आपको ठीक से देखना है, बस सिर्फ देखना है, ठीक है। अलजेब्रा के 3 फेमस सवाल आपके सामने हैं। पहला ये कि a+1/a का होल क्यूब बराबर 3 हो तो a का पावर 18 प्लस a का पावर 12 प्लस a का पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होगा, और दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से निपटाते जाते हैं। ये है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर प्लस z-15 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x + y + z-5 का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए x-2 का होल स्क्वायर और y+3 का होल स्क्वायर और z-15 के होल स्क्वायर, सबको सॉल्व किया तो इसको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये है कि x-2 का होल स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, तीनों का अलग अलग का वैल्यू क्या, 0 0। जब x-2 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना, 2 आएगा। y+3 का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना, -3 आएगा। और z-15 का वैल्यू 0 है तो z का वैल्यू कितना, 15 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबको रख दीजिए। तो x + y + z, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 15 और 2 17, 17 में 3 गया 14, x + y + z का वैल्यू क्या आया, 14, और 14 में 5 गया तो 9, हमारा आंसर हो गया सीधा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 2x + 1/3x बराबर 5 है तो 5x / 6x² + 20x + 1 का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इस इक्वेशन को इसको सोल्व करके इस तरीका से लाना होगा या इसको तोड़ के इसमें लाना होगा। आसान क्या है, देखिए अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3x, और ये 3 इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x² + 1 बराबर 3 × 5 = 15x। इसको जब तोड़े तो ये मिला। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 6x² + 1 है, 6x² + 1 का वैल्यू कितना है, 15 है। तो 6x² + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15x। तो 15x और 20x कितना हो जाएगा, 35x। मतलब ये हो जाएगा 5x / 35x, और काट देंगे तो 7 बार में 1/7 इसका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, यदि a + 1/a का वैल्यू a का क्यूब 3 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये एकदम रटा रटाया सीधा फॉर्मूला पे आपको कई बार बताए हैं ऐसा सवाल, इसको समझ लीजिए। अगर a + 1/a का होल क्यूब है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि a + 1/a बराबर √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप जरा दोनों साइड कर दीजिए क्यूब, तो जब दोनों साइड आप क्यूब कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा a³ + 1/a³ प्लस इसको जब तोड़िएगा ना तो ये बराबर आता है 3√3 - 3√3, मतलब ये आता है 0। a³ + 1/a³ का वैल्यू जैसे ही 0 आता है, ये जो आपके सामने इक्वेशन है a का पावर 18, a का पावर 12, a का पावर 6 + 1, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर a का पावर 18 और a का पावर 12 में से a का पावर 15 को हम कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, a³ + 1/a³ नीचे। सिमिलरली a का पावर 12 और 6 में अगर हम क्या कॉमन ले लें,
12 कि गलत तो नहीं हो गया, 18 12 6 है ना। एक मिनट कहीं पे मिस्टेक नहीं तो हमसे भाई, किधर गया सवाल। हाँ ठीक है, 18 है, 12 है और 6 है, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर इन दोनों से हम ए क्यू को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर a का पावर 15 को अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और 3 18, और यहाँ पे आ जाएगा a का पावर 15 भागा a का पावर 3, बच जाएगा a का पावर 12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी, तो सर इसका वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू क्या है 0, तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आपको ये वाला चीज़ याद रखना है कि अगर ऐसा है तो ये होता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये होता है। देखिए 3 फेमस सवाल है, ठीक है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है। इस 3 सवाल को देखिए एक साथ, 2 सवाल आपका ट्रिगो से है, 1 सवाल आपका प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताइए आप कि 26 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई 56 वस्तु का जो CP है 56, कुछ मिस्टेक हो गया 56 वस्तु, एक मिनट हाँ ठीक है 56 और 14 ही है। तो 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो भैया लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए 56 वस्तु को बेचा ना तो 14 वस्तु उसमें उसको प्रॉफिट हो गया, तो कितना वस्तु उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो सर 56 - 14 42, 56 - 14 42, तो 42 वस्तु को वो खरीद, 42 वस्तु उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, और उस पर प्रॉफिट कितना है 14 वस्तु, तो 14 प्रॉफिट है 42 में, कितना हुआ 1/3, 1/3 मतलब 33, सही 1/3%, सीधा आंसर निकालना है, पेन भी नहीं लगाना है, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ना इसको जरा तोड़ देखिए, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करने का सोचिएगा ना तो थोड़ा सा गड़ा जाइएगा। इसका बेसिक ही आसान है, वैल्यू पुटिंग से भी इजी होगा, लेकिन बेसिक ही इसका आसान है। यहाँ से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा 1, दोनों का मतलब होता है cos 2 थीटा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है tan थीटा, सीधा आपका उत्तर आ गया, इस सवाल को देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m दिया है और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n दिया है, तो m/n का वैल्यू आपसे पूछा है, बड़ा बेसिक सवाल है। आप देखिए कि sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये बराबर क्या है n के बराबर है। जरा इनका एलसीएम लेके इनको सीधा रखिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और बराबर क्या n है। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या m दिया हुआ है और हमें वैल्यू चाहिए m/n का, तो भाई इसका वैल्यू तो हमको m मालूम है, n इधर है तो n को m के नीचे में लाएंगे और ये
इसको उधर लेके जाएंगे, मतलब m/n हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। किधर है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल को लगाना है, बस समझते जाइए, टेंशन मत लीजिए। 3 अच्छे सवाल एक साथ। तो जो सबसे आखिरी का सवाल है ये आपको बनाना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आता है 6,999 प्लस 900 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 24,000 का वैल्यू कितना होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है? कमेंट में इसका जवाब चाहिए। इस सवाल पे आइए, कहता है कि 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसका ना 26 साइड है, तो उसमें कितना डायगोनल्स होगा? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल बराबर n इंटू n-3/2। इसको एकदम याद रखिए, इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि अभी टाइम है सब कुछ याद करने का। इसको याद रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर n इंटू n-3/2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। बस n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 26। तो सर 26 और 26 में 3 गया तो 23 और भागा लगा देना है 2 से। नंबर ऑफ डायगोनल दे देगा, 2 से काटिए 13 बार में, 13 तिहाई 39 का 9, वैसे एक ही 9 है, और 13 दूना 26 और 3 29, 299 डायगोनल खींचेंगे। अगर कोई 26 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है तो ये डायगोनल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, ठीक है? आते हैं इस पर, लकड़ी बक्सा वाला पर, ये भी सवाल आते रहता है, ठीक है? इसको एकदम याद रखिएगा, n इंटू n-3/2, ठीक है? कहता है कि एक लकड़ी के बक्से की माप 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बक्सा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। कैसे निकलेगा जानते हो भाई? बक्सा का जो बाहरी डायमेंशन है वो दिया है 20, 12 और 10। तो बक्सा का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाहर से? तो कहेंगे सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 20 गुना 12 गुना 10, तो 12 दूना 24, 240, मतलब 2400 सेंटीमीटर क्यूब इस बक्सा का वॉल्यूम हो जाएगा बाहर के डायमेंशन से। अब लकड़ी का जो मोटाई है चारों साइड हर तरफ ऊपर नीचे वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बक्सा के अंदर का वॉल्यूम निकालें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर घटाना होगा, 2-2 सेंटीमीटर घटाना होगा। तो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। मतलब अंदर का वॉल्यूम V2 ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, और 18×8 144, मतलब 1440 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अंदर का। अब जब इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम को घटाएंगे ना तो लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है? तो देखिए 2400 तो आंसर होगा नहीं, ठीक है? अब देखिए 2400 में 1400 गया, 1000 बचा, 1000 में 40 गया, 960 किधर है? 960 सेंटीमीटर क्यूब बक्सा में लकड़ी लगा है। तो ये था आपका आज का सेशन। बढ़िया से देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए और पढ़ते रहिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। कबीर दास जी क्या बोल के गए हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये जो दोहा है, ये जो कहावत है, जो विद्वान हमारे बुजुर्ग जो कह के गए हैं, बिल्कुल सही है अभी के टाइम में। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, उल्टा दिमाग खराब होता है, ठीक है? आपका टाइम खोटी हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।